जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे थे मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व। ठीक है दोस्तों, जो कि जीडी का पेपर होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उन्हें हम अच्छे से करके यहाँ जाएंगे ताकि पेपर में से क्वेश्चन जो भी आए वो हम लगा लें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके थे। जो साथी नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में हैं वहाँ देख लें, ताकि और उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आए और अच्छा स्कोर करने में मदद मिले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 लड़कों के शरीर का भार 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम और 92 किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक भार कितना है? ये औसत से क्वेश्चन है दोस्तों। शारीरिक भार पूछ रहा है, औसत में कितना होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसके निकालने के 2-3 तरीके भी होते हैं दोस्तों, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से देखेंगे ताकि सबको समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो तरीका क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जोड़ लेंगे सभी को, 70, 64, 55, 81, 45, 76 और 92। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। पदों की संख्या कितनी है? 7 है दोस्तों। ठीक है, अब इनका योग कितना होगा दोस्तों? जोड़ लेंगे यहाँ पे, सभी का योग आप जब करेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 483। ठीक है दोस्तों, योग कर लीजिएगा। 483 सभी का योग आएगा। बटे में कितना होगा? 7। अब 7 से भाग करेंगे हम। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, तो अधिक हो जाएगा। 7 छंग 42, बचे कितना? यहाँ पे बचे कितना? 42 हो गया है। बचे कितना? 6, 7 9 या 63। तो कितना आएगा? 63 किलोग्राम जो है औसत भार आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों। संख्याएं दी हुई हैं, कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, 14/17, 41/44, 23/26, 52/55। यहाँ पे आपको करना क्या है? बहुत सारे तरीके होते लगाने का। हर का एलसीएम लेके सभी में गुणा कर दें, वो उससे आ जाता है, या पॉइंट में निकाल लेते हैं वैल्यू तब भी आता है। या दोस्तों जब बड़ी संख्या हो तो हमें तिर्यक गुणा करने में समस्या होती है, एक रूल ये भी होता है। लेकिन जब बड़ी संख्याएं हो तो हम ये नहीं करेंगे। देखेंगे यहाँ अंतर कितना कितना का है। देखेंगे 14 और इसमें अंतर कितने का? 17 में 3 का अंतर है। यहाँ दोस्तों कितने का अंतर है? तो यहाँ भी देखेंगे 3 का अंतर है। यहाँ देखेंगे कितने का है? यहाँ भी 3 का है। और यहाँ कितने का है? यहाँ भी 3 का हो। जब ये कंडीशन बने कि दी गई समस्त संख्याओं का अंतर समान हो, तो इसमें क्या होता है? जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ देखेंगे किसका अंश सबसे बड़ा है, तो बोलेंगे 52 का ये सबसे बड़ा है दोस्तों। किसका है? ये 52 सबसे बड़ा है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला केस बनता है जब अंतर समान ना हो, तब क्या करेंगे इससे। तो दोस्तों जब अंतर समान ना हो उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे अंतर जो है इसमें कितने कितने का है। यहाँ कितने का है? 1 का है। और यहाँ कितने का है? 2 का है। यहाँ कितने का है? 3 का है। यहाँ कितने का है? 6 का है। अब देख पा रहे हैं कि अंतर सब में चेंज हो गया दोस्तों, एक समान नहीं रह गया था। अब क्या करेंगे इसमें? तो यहाँ पे देखेंगे
जो अंश होता है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अंश में जो भी हैं उसे हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं जब अंतर समान ना हो तो क्या करते हैं, अंश में जो होता है उसे हम लिख लेते हैं, और जो अंतर आया है, जो अंतर आता है उससे भाग कर लेते हैं। यहाँ कितने का था, 1 का, यहाँ कितने का है, 2 का, यहाँ कितने का है, 3 का, और यहाँ कितने का है, 6 का। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अंश लिखते हैं और हर में क्या लिखते हैं, जो अंतर होता है उसको। अब देखते हैं हर का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। एलसीएम जो आता है, एलसीएम आता है जो 1 2 3 6 का एलसीएम जो आएगा, कितना आएगा दोस्तों, बोलेंगे 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम से सभी में गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखेंगे ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 1 बार में। लिखेंगे 6 गुणे 2 तो 12 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 11 हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो इनमें से देखेंगे सबसे बड़े अंक कौन सा है, तो बोलेंगे 16 है। अब 16 किसका मान था ये, तो बोलेंगे 8/11 का। तो आपका आंसर जो आएगा किसका, 8/11 का ये मान था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि नहीं आया है तो दोबारा से फिर देखिएगा, वीडियो रोक के समझिएगा या फिर से देखिएगा, तो समझ में चीज़ें आएंगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिसे 12 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचता है। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, यहाँ दिया है 12 और कितना 16, ये दिया क्रमशः शेष बच रहा है 5 और 9। हम करते क्या है, यहाँ देखते हैं अंतर कितने का है। अंतर कितने का है दोस्तों, तो 7 5 12 देखेंगे 7 का अंतर है। यहाँ कितने का है, यहाँ भी 7 का है। जब ये कंडीशन बने कि अंतर समान हो तो अंश जो होते हैं ये पहले वाले, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देंगे 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम जब निकालेंगे आप तो कितना आएगा दोस्तों, निकाल के देखिएगा। तो दोस्तों इस एलसीएम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा इसका कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 जो है इसमें 4 है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 12 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, 48 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 48 जो आया है एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, इस एलसीएम में से ये जो बार बार समान शेष बच रहा था दोस्तों, अंतर आ रहा था, इसी को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, घटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 41। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों इसे लगाने का जो मेथड होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से करेंगे दोस्तों, ना कि मेथड से। मेथड से भी होता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन से करेंगे तो पेपर में आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे ऑप्शन से, मेथड से जैसे करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों। जब कहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता है उतने 9 लिखते हैं दोस्तों हम। यदि छोटी की बात आती है, जैसे कह रहा 5 संख्याओं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जितने अंक का नाम ले, 5 ले रहा तो एक कम करके 0 लिखते हैं दोस्तों। एक लिखने के बाद जितने अंक कह रहा है उससे एक कम, जैसे 5 कह रहा है अंकों की तो आप 4 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो वैसे ही जितने अंक का कहे और कम करके लिखते हैं छोटी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे कितनी संख्या है, 15 32 48। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे संख्या जो है 15 जो है 3 और 5 का गुणा होता है। रूल कहता है, आप जानते होंगे 3 और 5 में क्या होता है, यदि कोई संख्या 3 से भी पूर्णता कट रही हो और 5 से भी पूर्णता कट रही हो तो संख्या क्या होती है, पूरी 15 से भी कट रही होगी। 32 है दोस्तों, 32 भी देखेंगे और 48 भी देखेंगे, तो यहाँ पे संख्या यदि 3 से कट रही होगी तो वो संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 3 और 5 से कटने वाली संख्या।
तो आप देखेंगे 3 का रूल क्या कहता है, दिए गए अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 कितना 18, 18 2 20, 20 6 26। तो दोस्तों 26 3 से कटता है, नहीं कटता है दोस्तों। 3 और 24, 3 और 27 हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 18 2 20, 20 6 26, 26 4 30 2 32। तो 3 और 24 होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं कटेगा। अब देखेंगे यहाँ पे 9 और 6, 9 6 कितना होता है 15 दोस्तों, 15 कट रहा है दोस्तों, ठीक है। 15 देखेंगे ये 15 कट रहा है 3 से, 3 पच्ची 15। और यहाँ देखेंगे 5 से अंक लास्ट की संख्या है तो 5 से भी कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। पूरे मेथड से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए आप ऑप्शन से करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, औसत से गुणज के क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है पेपर में आपके, ठीक है। तो क्या होता है इसमें लगाने के लिए तरीका, देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में हमने इस टाइप का क्वेश्चन बताया भी था दोस्तों, काफ़ी लोगों को लग गया होगा। चलिए देखते हैं, 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कितना हो जाएगा 8, दूसरा कितना होगा दोस्तों, 8 का गुणज का मतलब 8 का टेबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा कि 24 होगा दोस्तों, बोलेंगे 24 होगा, 8 3 24, ठीक है दोस्तों। डैश डैश कहाँ तक जाएगा, 20वां संख्या कौन, 20वां गुणज कौन सा होगा दोस्तों, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 160 20वां। तो यहाँ लिखेंगे कितना 160। अब देखेंगे हमने बताया था यदि अंतर सेम हो, क्या बताया था, यदि अंतर सेम हो। यहाँ देखें कितने का अंतर, 8 का, यहाँ भी कितने का 8 का, आगे भी 8 8 का होगा। जब दोस्तों ऐसी सीरीज बने कि अंतर क्या हो, समान हो, तब औसत के लिए सूत्र क्या होता है, औसत बराबर, हमने बताया था जब अंतर समान हो तभी ये लगता है। औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। यहाँ देखेंगे प्रथम पद कितना है 8 है, अंतिम पद कितना है 160 है, बटे कितना 2, जोड़ने पे कितना आएगा 168 बटे 2। दोस्तों जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 के 2, तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ दोस्तों 68 होगा, हमने 62 लिख दिया है। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 8 16, 2 चौके 8 होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ 62 नहीं, कितना होगा 68 होगा दोस्तों। तो कितना आएगा 84, ठीक है दोस्तों। तो जिन साथियों का 84 आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है, वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मुफ्त वाला आता है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो यह प्रतिशत कितना होता है या प्रतिशत छूट कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें कैसे लगाते हैं देखेंगे, बहुत आसान होते हैं। इसमें क्या होता है, सूत्र होता है प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है, मुफ्त बटे कुल, ठीक है दोस्तों, क्या होता है मुफ्त बटे कुल। छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा मुफ्त, मुफ्त बटे कुल गुणे 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मुफ्त का मतलब कितनी मुफ्त मिल रही, कह रहा है 2 मुफ्त मिलती हैं। कुल का मतलब दोस्तों 3 और 2 कितने हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। प्रतिशत के लिए क्या होता है, गुणे 100, ठीक है। काट देंगे 5 के 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 40%, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या आएगा, 40% आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 100 और 1000 के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 100 और 1000 के मध्य संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है दोस्तों, लगाइएगा आप लोग भी। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले 1 से 100 तक निकाल लेते हैं दोस्तों। 1 से 100 तक में निकालेंगे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे,
100 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 से जब भाग करेंगे तो 7 के साथ बचे कितना? 3। 7 चौक 28। तो पूरा पूरा लेना है दोस्तों, पूर्णता जो बचता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 1 से 1000 के बीच में निकाल देंगे दोस्तों। तो 1000 के बीच में जब निकालेंगे हम तो देखेंगे 1000 को हम भाग कर देंगे किससे? 7 से। 7 से भाग करेंगे, 7 के साथ बचेगा कितना? 3। 7 चौक 28, बचेगा 2। फिर कितना बचेगा? 2 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 तो अधिक हो जाएगा, 7 दून 14 हो जाएगा दोस्तों। तो पूरा पूरा लेना है, मतलब पूर्णतः लेना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 142। अब हम क्या करेंगे? आपसे 100 और 1000 के बीच में पूछ रहा, तो यहाँ पे हम 1 से 1000 के बीच में निकाले हैं कितनी? 142। तो क्या करेंगे? 1 से 100 वाली घटा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 से 1000 के बीच की संख्या मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ देखेंगे इस 142 में से हम 14 को घटा देंगे। 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 4 12। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना दोस्तों? 1। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा? 128। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरलीकरण का है दोस्तों, बोर्ड मास का रूल लगता है इनमें, ठीक है। कैसे लगाएंगे इसको? सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग होता है दोस्तों, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो रूल के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, लिख लेंगे 343। यहाँ पे भाग है, गुणा तो पहले ब्रैकेट तो है नहीं दोस्तों, तो क्या करेंगे? भाग 1/7। यहाँ भी भाग है तो इसे भी कर देंगे 1/7। गुणे कितना है? 49 प्लस 7। देखेंगे दोस्तों 7 से 49 हो जाएगा, ये 7 और 7 से 49 कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 343 प्लस कितना? 7। 343 प्लस 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 350, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा हो जाएगा। ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देगा। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है, बाकी आंसर बहुत छोटा ही होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में अपने शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों क्लास को बनाने में, ठीक है दोस्तों। आपका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तभी लगता है कि और आगे अच्छे से क्लास स्टार्ट की जाए ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि समस्या होती है, फिर दोस्तों अपने लिए भी मन नहीं होता है बनाने का वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो इससे कि आप लोग अच्छे से इसे देखें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे ए 20, बी जो है 30। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? इनका हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलेंगे 60 होगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन कह क्या रहा आपसे? कह रहा है दोनों कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य किस दिन में पूरा होता है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि दोनों ने स्टार्ट कब किया था? साथ में, और कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी ने तो छोड़ा नहीं। यदि बी ने नहीं छोड़ा है तो शुरू से लेके अंतिम तक रहा होगा, वो रहा होगा कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों रहे होंगे साथ में कुछ दिन के लिए, लेकिन अंतिम तक जो रहा है कौन? बी रहा है। तो कह रहा है 21 दिन में कार्य पूरा हो जाता है यदि बी अंतिम तक रहा है। तो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी है? 2। तो अंतिम दिन तक रहा होगा, 2 की क्षमता से किया होगा, तो कितना काम कर दिया होगा इसने? तो बोलेंगे 42 काम कर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखेंगे 60 में से यदि 42 काम हो गया तो काम कितना बचा शेष? बोलेंगे 18। दोस्तों ये जो 18 कार्य बचा है कौन करेगा फिर? इसका मतलब सी ने ए ने किया होगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 3।
3 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 6 दिन। ठीक है, कितना आएगा 6 दिन। तो ये जो था 6 दिन के कार्य, 6 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 दिन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरल कीजिए दोस्तों, करना है बोर्ड मास का ये भी है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक जैसे बार लग जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रूल होता है कि जिन संख्याओं पे बार लग जाता है उन्हें हम ब्रेकेट के पहले ही सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रेकेट से भी पहले सॉल्व कर लेते हैं बार को। यहाँ देखेंगे दोस्तों बार लगा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे जैसे कि आपसे कह दिया जाए 8 -8 + 9 इसका मान क्या होगा, और -+9 इसका मान क्या होगा दोस्तों। ये और ये में अंतर है काफ़ी दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप इतने को सॉल्व करेंगे, पहले माइनस से बाहर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 8 8 16 17 माइनस का 17 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ लेकिन कितना होगा, केवल 1 होगा प्लस का। इतना अंतर होता है बार लगने पे दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40 गुणे 1/3, और यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16 26 दोस्तों, कितना हो जाएगा 26। 26 माइनस क्या हो जाएगा 17। 40 गुणे 1/3 गुणे कितना हो जाएगा, 26 में 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 9 7 16, तो दोस्तों 9 बचेगा। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 × 9। अब देखेंगे यहाँ गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 120 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों का 120 आ रहा है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, किस पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर बेचता है। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर बेचता है, बेचकर 20% लाभ लेता है। तो देखेंगे यहाँ पे 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बोलेंगे 1/5 होती है। 5 रुपए का ये बेच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दोस्तों, क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य। तो इसे 1 रुपये क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये खरीदा कितने में होगा, CP, क्रय कितने में किया होगा, क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितने में किया होगा ये, तो यहाँ देखेंगे यदि वो 5 में बेच रहा है, 1 का लाभ ले रहा है, इसका मतलब कम में खरीदा होगा। तो 5 में 1 घटाएंगे तो कितने में खरीदा था, इसका मतलब ये 4 में खरीदा था। तो वास्तविक लाभ कहाँ से देखते हैं, क्रय मूल्य से देखते हैं। तो 1 का लाभ हुआ कहाँ से, 4 से, प्रतिशत के लिए गुणो 100 कर देंगे, प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, काट देंगे, कितना आएगा 25%। तो जिन साथियों का आंसर 25% आ रहा है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, 720 में किसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूछ रहा है किस संख्या का गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या दी है 720, बहुत आसान तरीके से देखेंगे दोस्तों, इस संख्या का गुणनखंड करके निकाल लेंगे हम। गुणनखंड निकाल देते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा कितना 360, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 18, 180 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 90, फिर काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 45, फिर 2 से तो दोस्तों कटेगा नहीं, तो काटेंगे किससे, 3 से। 3 से काटेंगे 3 के 3, 3 25 15, 15 3 45 होता है। फिर 3 से काटेंगे 3 25 15 हो जाएगा। फिर दोस्तों किससे काटेंगे 5 से। तब तक काटते हैं जब तक पूर्ण वर्ग, मतलब दोस्तों पूरी संख्या कट ना जाए, 1 ना आ जाए या 1 1 ना आ जाए हर में। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग जब बनाने की बात करता है तो जोड़ा देखते हैं दोस्तों। घन की बात करता है, पूर्ण घन बन जाए तो 3 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वर्ग कह रहा है पूर्ण वर्ग बन जाए तो यहाँ देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 अधूरा रह गया। तो 5 में किसकी आवश्यकता पड़ गई दोस्तों, यदि एक 5 और होता वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस 5 को यदि एक 5 मिल जाए तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर होगा। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है वही उसका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा मतलब HCF 26 है तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, यहां देखेंगे हम थोड़ा सा, आप देखेंगे अलग अलग संख्याएं निकालेंगे, इन संख्याओं का देखेंगे गुणनफल, पहले हम संख्याएं निकालेंगे फिर उनका जोड़ जोड़ निकालेंगे। तो आप करना क्या, मान लेते चलिए ठीक है, पहली संख्या कितना है 4x है, दूसरी कितनी है 7x है, ठीक है दोस्तों। इनका HCF कॉमन क्या है, इनमें से x कॉमन है, ठीक है दोस्तों। और जो कॉमन होता है वही संख्या वो होता है दोस्तों, ठीक है, HCF होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7x में और 4x में, बोलेंगे x कॉमन है केवल, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ HCF कितना है 26 है, क्वेश्चन के हिसाब से HCF कितना है, मासा कितना है 26 है। अब पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा संख्याओं का, तो यहाँ जोड़ देंगे 4x और 7x, 7 4 कितना हो जाएगा 11x। x का मान आपके पास कितना है 26 है, तो 11 गुणे क्या कर देंगे 26, 11 गुणे 26 करेंगे तो कितना आएगा, 11 छक 66 और 11 दूनी 22, 22 छः 28। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया कितना आएगा 286। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष में 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि में 69% की वृद्धि होती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखा होगा आपने कि जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि धनराशि इतने गुना हो जाती है या ब्याज क्या होगा, ब्याज बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ के इतना हो जा रहा है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ देखेंगे, मान लेंगे यहाँ पे देखेंगे एक था, ठीक है, यदि हम मान लेते 100 रुपए थे हमारे पास, ये बढ़ के कितने हो गए 100 का, यदि आप 69% निकालेंगे तो 69 आएगा, तो 100 में 69 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169। अब दोस्तों देखते हैं यदि यहाँ 2 की बात कर, यहाँ 2, तो यहाँ इस संख्या का हम क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। यदि यहाँ 3 कहते तो यहाँ क्या करते, फिर क्यूब निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कहेगा वहां निकालेंगे और संख्या भी उसी हिसाब से हमारी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 का, तो 10 हो जाएगा, और 169 किसका होता है, तो बोलेंगे 13 का होता है। यहाँ पे 10 से परिवर्तन हो गया, कितना हो गया, तो बोलेंगे 3 हो गया। 3 हुआ और कहाँ से हुआ, 10 से हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, गुणे 100 करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 30% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में और लोगों का टाइम भी लेके जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है टाइम काफ़ी ले जाएगा दोस्तों, लेकिन जिसे कुछ चीज़ें मालूम होती हैं वो टाइम नहीं जाएगा, उसका वो टाइम बचा ले जाएगा दोस्तों। तो आज के बाद आप लोगों का भी टाइम बचेगा, जो साथी नहीं पढ़े हैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन उनके लिए, बाकी जो पढ़ चुके हैं उनका तो लग ही गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम, मान लेंगे ये ए है, ठीक है, तो यदि ए ये है और ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये ए है ए है ए है, इतने को मान लेंगे बी है, तो दोस्तों जब ये भी है तो ये भी होगा और ये भी होगा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ बन क्या रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है दोस्तों, ठीक है। सूत्र होता है दोस्तों एक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र जो होता है, सूत्र होता है ए माइनस बी, अगला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, सॉरी बी स्क्वायर यहाँ होता है, यहाँ नहीं, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये दोस्तों सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है और हर में क्या चल रहा है, यहाँ दोस्तों ए स्क्वायर ही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हम करेंगे क्या,
यहाँ पे देखेंगे इतने की जगह पे ये लिख देंगे इतना दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस यहाँ ए बी होगा पहले दोस्तों, ठीक है, ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अपान में ये चल रहा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों क्या होगा, ये चीज़ें कट जाएंगी आपस में, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा दोस्तों, ठीक है। ए माइनस बी बचा है यहाँ पे, तो ए का मान क्या आपने माना था 0.8 और बी का मान क्या माना था, बोलेंगे 0.7। घटाएंगे दोनों को आपस में तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। तो दोस्तों जब उपहार वाले क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, देखा होगा उपहार जब दिए जाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि कोई दूसरा भी आपको तुरंत दे। तो सूत्र क्या होता है उपहार वालों का, n-1 होता है दोस्तों, ठीक है। और गिफ्ट वाले में क्या होता है, उपहार वाले क्या होता है, ये एक ही होते हैं। यदि कहा जाए हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन जब होते हैं दोस्तों, तो वहाँ क्वेश्चन सूत्र में क्या होता है, बटे 2 होता है दोस्तों। तो फर्क समझ में आया दोस्तों, कहाँ पे 2 होता है और कहाँ पे नहीं होता है। दोस्तों जहाँ पे हाथ मिलाया जाए, एक दूसरे से गला मिलाया जाए, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से मैच खेले जाएं, तो वहाँ पे बाई 2 लगता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखेंगे कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 10 हैं, तो यहाँ रखेंगे 10, 10 में एक घटा के लिखेंगे तो 9, 10 9 कितना हो जाएगा 90। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 90। ये क्वेश्चन मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी बहुत आता है दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। यदि मैथ में नहीं आएगा तो रीजनिंग में आएगा, रीजनिंग में नहीं आएगा तो मैथ में आएगा, आपको देखने को जरूर पेपर में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 12 है और उनका गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो यहां देखेंगे कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों मान लेंगे संख्या x है, दूसरी y है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x प्लस 1/y, योग कर दिया हमने, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस x अपान में x और y। तो दोस्तों बस यहाँ मान केवल रखना होता है, योग कह रहा तो y और x और y का योग कितना कह रहा है, दो संख्याओं का योग 12 है, रख देंगे 12। गुणनफल कह रहा है तो ये गुणनफल है, तो कितना है 35 है। तो दोस्तों आसान तरीके से निकल जाएगा कि 12/35 आएगा या 12/35 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं, तो किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने के लिए d बराबर क्या होता है, S1 गुणे S2 अपान में S1 प्लस S2 गुणे डिफरेंट ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों, टाइम का अंतर। एक बार आता है और एक बार जाता है, इसलिए क्या होता है गुणे 2 होता है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे मान रख देंगे केवल, ये 40 है, पहले गुणे 2 है दोस्तों, तो गुणे 2 लिख लेंगे, 40 है गुणे कितना है, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कितना होना चाहिए यहाँ पे
बी से ए में होना चाहिए 30 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ कर लीजिएगा, आप 30 कर लीजिएगा, जहाँ पे 40 दिया है दूसरा, यहाँ 30 कर लीजिएगा। ठीक है, 30 कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, गलत हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ देखेंगे ये 30 हो जाएगा। अब 5 में कितना हो जाएगा, 40 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे, इससे काट देंगे ये, और यहाँ पे देखेंगे गुड़े कितना चल रहा था, टी का मान कितना है 14, 7 से यहाँ काट देंगे, 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी, अभी 3 भी रह गया दोस्तों ना, 3। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, ये लिख लेते हैं अलग से, 2 गुड़े 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 गुड़े कितना बचेगा, ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48, 480 आएगा क्या आंसर आपका। लेकिन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा 480 आपका आंसर। क्यों? क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, ए से बी के बीच की दूरी, और ये क्या निकल के आया है, ये जाने का और वापस दोनों आने का निकल के आया है दोस्तों। ठीक है, जाने का और वापस आने का जो निकल के आया है कितना, 480। तो आप केवल जाने का पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो 480 का आप आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना, 240। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 240 आपका आंसर आएगा। आधा करके देखिएगा दोस्तों, कितना आएगा, 240। तो आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 240 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसे भी देखेंगे। यदि यक्स वाई का 70% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, पूछ रहा है। यदि यक्स वाई का 70% है तो वाई यक्स का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यक्स वाई का कितना है, 70% है। 70% हटाएंगे नीचे दोस्तों क्या आएगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे यक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7/10। ठीक है दोस्तों, तो मान यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई एक्स का कितना परसेंट, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है वाई यक्स का कितना प्रतिशत है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, वाई यक्स का। ठीक है, वाई जो है किसका, एक्स का, संबंध किसके साथ है, यक्स का, यक्स का। तो यहाँ रखेंगे कितना, 7, गुणे क्या कर देंगे, 100। यहाँ से जब देखेंगे 1000 बटे कितना हो जाएगा, 7, भाग करेंगे दोस्तों, तो भाग करने पे कितना आएगा, 7 से भाग कर लेंगे, 7 के 7 बचे कितना, 3, 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2। फिर देखेंगे 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 14 6 20, भाग किससे कर रहे थे, 7 से। प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, गुणे, प्रतिशत गुणा तो पहले कर चुके हैं, तो प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आंसर आएगा, 142 सही, 6/7। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, एवं अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।